वसवसे उस शख्स को आते हैं जो बुरी जगह पे बैठता है, जो बुरी संगत में जाता है, उसके ज़हन में सवाल उठते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे जो बुरी संगतों में जाते थे तो गुमराह हो। इसलिए नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने पाबंदी लगाई है, फरमाया ला तुसाहिबु इल्ला मुमिनन, खबरदार सोबत न इख्तियार करना सिवाय इसके कि बंदा कामिल मोमिन हो। कामिल मोमिन के अलावा किसी की सोबत इख्तियार ला तुसाहिब, ये वही ला है जो कलमे में ला इलाहा कोई माबूद नहीं। तो आप मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल की इस हदीस का क्या मतलब लेंगे? ला तुसाहिबु इल्ला मुमिन, खबरदार कतन ना जाके उस बंदे के पास बैठना जो कामिल मोमिन ना हो। तो कच्चे लोगों के पास क्यों बैठते हो? हदीस पाक के लफ्जों के ऊपर जो अहमियत है जुमलों की उसको समझे। ला इलाहा, बोलिए ला इलाहा, यही ला यहाँ बयान किया, ला तुसाहिबु इल्ला मुमिन, खबरदार उस बंदे के पास कभी नहीं जाना जो कामिल मोमिन ना हो, और जो कामिल मोमिन हो उसके पास जरूर जाके बैठना। ये हुजूर एक बात शेख सादी ने लिखी है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, कुछ सवालों का जवाब है जो ज़हनों में उठते हैं। शेख सादी रहमतुल्लाह तआला अलैह कहते हैं, एक बाप अपने बच्चे को कहता था, बच्चे उन लोगों के पास न बैठे कर, बंदे सही नहीं, तेरे ज़हन में वसवसे पैदा कर। उसने कहा अब्बा जी वो नहीं सही, मैं तो सही हूँ ना, मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता, मैं खुद बड़ा ठीक हूँ। तो उसने कहा बेटा नहीं, सोहबत साले तुरा साले कुनन और सोहबत ताले तुरा ताले कुनन, चंगियां दे लड़ लगी सा ते मेरी झोली च फुल पै, भैड़ियां नाल मैं रल गई ते मेरे अगले भी डुल गए, मेरे अगले भी भैड़ियां नाल मैं रल गई थे, यानी फिर रेत से कपड़े भर गए सारे। कहा शेख सादी कहते उस वालिद ने अपने बच्चे को समझाया, कहा ना जा उधर, वरना तो उसने कहा अब्बा मैं जब ठीक हूं तो मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा, हमें बड़ी जल्दी ये गुमान हो जाता ना मैं कामिल हो गया हूं, मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा, मैं जाऊंगा। वालिद ने समझाया, बाप था ना उसने समझाया, लेकिन कुछ लोग बगैर हादसों के समझते भी नहीं, वो समझते हादसा जरूरी है, हालांकि बगैर हादसे के बगैर दुखों के समझ आ जाए तो बड़ी अच्छी है। तो बस उसने कहा नहीं मैं नहीं मानता। वाली ने एक मिसाल से समझाना चाहा, उसने कहा तू ठीक है, कहा मैं बिल्कुल ठीक हूं। कहा इस तरह कर, जा बाजार से ना 2 किलो अच्छे वाले सेब लेके आ। नौजवान मेरी बात पे खास तवज्जो करो, 2 किलो अच्छे से वो सेब लाया, बड़े खूबसूरत प्यारे, का देख के लाना, कोई दाग ना हो, कोई धब्बा ना हो, कोई ऐसी, वो देख के लाया, बड़े खूबसूरत बड़े प्यारे अच्छे सेब। का बेटे अब दोबारा जाओ मंडी और 1 किलो गंदे भी लेके आओ, गले सड़े भी लेके आओ। उसने कहा ठीक है, गले सड़े भी ले आया 1 किलो। अच्छे कितने थे? 2 किलो। गले सड़े कितने थे? 1 किलो। अब उसने वो 2 किलो सेब एक टोकरी में डाले और गले सड़े भी उसके अंदर डाल दिए। का बेटे वहां रखा। अब्बा जी करना क्या है? फरमाया सवेरे बताऊंगा। सुबह का जब सूरज चमका ना, सुबह का जब सूरज चमका तो वालिद ने क्या किया, उसको कहा जाओ टोकरी लेके आ। अब जब टोकरी लाया ना तो गौर करना बात पर, बुरे कितने थे, अच्छे कितने थे। अब जब उसने खोला ना तो कहा बेटे खोल, वो जो अच्छे थे वो भी गल गए थे, भी गल सड़ गए। वालिद ने अपने बेटे को समझाया, उसने कहा बेटा ये जो शर होता है ना ये जल्दी फैलता है, जो शर होता है ना जल्दी फैलता है। नापाकी थोड़ी सी होती है पर गुस्ल सारे वजूद को करना पड़ता है, सारे वजूद को नापाकी थोड़ी सी होती है, पर आप देख लें कि उसके लिए सारा बदन दोबारा से, तो शर थोड़ा सा भी आए तो मैल कुचैल कर देता है। इतना सा भी शर जो होता है ना वो बहुत सारी जगह पे खराबी पैदा करता है। ओ भाई पेशाब का एक कतरा भी दूध में गिर जाए पूरे भरे हुए बर्तन में तो दूध पीने के काबिल, समझ लो बात। आपने ये कैसे कह दिया कि एक बंदा जरा मेरा गलत है जी बाकी सारे सही है? वो शर थोड़ा भी जो होता है ना, थोड़ा भी वो गलबा करता है, वसवसा अंदोजी करता है, बुरे ख्यालात जन्म लेते हैं। इस सीने को अगर साफ रखना है, इस सीने को अगर तवाना रखना है, इस सीने को अगर ठंडा रखना है तो फिर उनके पास जाके बैठना पड़ेगा जिनके सीने ठंडे हैं।
اگر عقیدے کو, نظریے کو, سوچ کو صحت مند رکھنا ہے تو کبھی بیمار عقیدے والے کے پاس نہیں بیٹھنا. صحت مند کے پاس بیٹھو گے تو صحت مندی نصیب ہوگی. یہ یاد رکھنا, یاد رکھنا. چنگے بندے دی صحبت یارو وانگ دکان اتاراں, سودا پاویں مول نہ لئیے, ہلے آن ہزاراں. نہ خرید بے شک کوئی شے, خوشبو تو آئے گی نا. اور میں تجربے کی بات بتا رہا ہوں, اللہ کے ولی کے پاس, عالم باعمل کے پاس جو چند گھڑیاں بیٹھ جائے, چاہے کچھ نہ سیکھے, اللہ اس پر رحمت کی چھتری پھر بھی عطا فرما دیتا ہے. یہ بڑی پکی بات ہے یاد. کچھ نہ سیکھے بے شک اسے خیر ضرور ملتی ہے. چنگے بندے دی صحبت یارو وانگ دکان اتاراں, سودا پاویں مول نہ لئیے, ہلے اون ہزاراں. ہزاراں, 1 2 3 نہیں, ہزاراں. برے بندے دی صحبت یارو وانگ دکان لوہاراں, کپڑے پاویں کنج کنج بئیے, چھنکاں پین ہزاراں. پھر بھی جب وہ ویلڈ کر رہا ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی چیز لگ ہی جاتی ہے. اس سے مراد یہ نہیں کہ لوہار برا ہے, لوہار تو بڑے اچھے ہوتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صاحبزادے کو ایک لوہار کے گھر میں بھیجا تھا پرورش کے لیے, حضرت ابراہیم. صرف میں اس کے کام کے حوالے سے جو بزرگوں نے نشاندہی کی اس پر, ہمارے یہاں بڑی جلدی لوگ جڑ دیتے ہیں نا باتیں, اس لیے فٹافٹ وضاحت ضروری ہے. بھائی یاد رکھ لیں, چنگے بندے دی صحبت یارو وانگ دکان. اگر برے نظریے سے بچنا چاہتے ہو تو برے بندے سے بچو. اگر آپ وسوسوں سے بچنا چاہتے ہیں تو وہ کھڑکی بند کرے جہاں سے وسوسہ آتا ہے, اس کو بند کر دیں. اگر موبائل دیکھنے سے آتا ہے تو وہ جو پیج ہے نا اس کو بلاک کر دیں, اس کو انفرینڈ کر دیں, اس سے جان چھڑا لیں. صرف ان لوگوں کو ساتھ رکھیں جہاں سے آپ کو خیر کی بات ملتی ہے, ورنہ بڑا نقصان ہوگا, ٹھنڈ لگ جائے گی. اور عقیدہ ٹھنڈ لگ کے سکڑ جائے تو دنیا بھی گئی, آخرت بھی گئی. اس لیے اس پر ضرور توجہ کریں. اللہ سمجھنے کی توفیق.